हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी जेई 2024 के टायर 1 की आंसर की है वो आउट हो चुकी है। प्रीवियस वीडियोज में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर एनालिसिस के थ्रू कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को बेनिफिट है वो देखने को मिल सकता है। तीनों ब्रांचेज का हमने डे वाइज के अंदर है एनालिसिस किया था, तो रो मार्क्स के अकॉर्डिंग है वो हमने उनका ऑर्डर है वो डिस्कस किया था। साथ में हमने कैटेगरी वाइज के अंदर रो मार्क्स का क्या एवरेज है वो भी हमने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है सिविल के अंदर है कितनी हो सकती है। इस वीडियो के अंदर हम सिविल का ही करेंगे, एक ही वीडियो के अंदर है तीनों ब्रांचेज का है वो एनालिसिस नहीं हो सकता है। हम माना कि तीन ब्रांचेज, वैसे तो तीन रिजल्ट आएंगे नहीं, रिजल्ट तो दो ही टाइप का आता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का रिजल्ट है वो एक साथ ही आता है, पर उसका एनालिसिस है वो अलग से करेंगे। तो यहाँ पर हम ओनली सिविल का बात करेंगे, साथ में हम प्रीवियस ईयर्स को भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में कितनी वैकेंसीज के ऊपर है, कितने कट ऑफ हमें देखने को मिलती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लो कि कट ऑफ है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो उस फैक्टर से सारे एसएससी से रिलेटेड है ज़्यादातर मेजर। जैसे वैकेंसीज का तो लगभग यहाँ पर फिक्स है कि वैकेंसीज तो अनाउंस हो चुकी हैं, उसमें तो कुछ चेंजमेंट है वो अगर होता है तो वो सभी को पता लग जाता है। पर जो सबसे ज़्यादा फैक्टर है वो कम्प्लीटली एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से एसएससी कितने पास आउट करती है वो एसएससी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो चलिए और आगे आने वाले फैक्टर्स हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ बताई जाती है उसकी एक्यूरेसी देख सकते हैं किस टाइप से मेंटेन रहती है। CHSL 2019 के अंदर ये देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपको रिजल्ट दिख जाएगा जो हमने बताई थी कट ऑफ, और एक्चुअल वाला यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख जाएगा। तो देख सकते हैं 237 और यहाँ पर 235 बहुत ही क्लोज है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट के अंदर भी देख सकते हैं कि स्टेनो 2023 है। स्टेनो 2023 के अंदर यूआर की कट ऑफ हमें 147 से लेके 152 बताई थी, एक्चुअल में हमें कट ऑफ है वो 144 ही देखने को मिली थी। और अभी लेटेस्ट अगर की बात करें तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया था जिसके अंदर हमने बताया था कि जो फिजिकल है उसके अंदर बहुत ही कम स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो रहे हैं, तो जो रिटर्न की कट ऑफ है उससे माइन्यूट चेंज ही आपको देखने को मिलेगा, वैसा ही हमें सभी कैटेगरीज के अंदर है देखने को मिला था। अब बात करते हैं एसएससी जेई के टायर 1 एग्जाम की। तो टायर 1 एग्जाम है सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ था, 3 डेज में एग्जाम हुआ था, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, मतलब टोटल 9 शिफ्ट थी तीनों ब्रांचेज की मिला के। तो एक बार ट्रेंड देख लेते हैं वैकेंसीज का और टोटल अप्लाइड फॉर्म का। तो यहाँ पर अगर हम 2018 से बात करें तो 2018 से 6 लाख फॉर्म लगे थे 2018 में, और उस टाइम पे वैकेंसीज थी 1800 वैकेंसीज थी। 19 के अंदर 8 लाख फॉर्म लगे थे और वैकेंसीज 1100 थी, और 2020 में 6,60,000 फॉर्म लगे थे और वैकेंसीज 800 थी। 21 में कोई भी वैकेंसीज नहीं थी। 22 के अंदर बात करें तो 22 के अंदर 6 लाख फॉर्म लगे थे और उस टाइम पे हाईएस्ट वैकेंसीज अप्रोक्सीमेट 3000 थी, और 23 के अंदर देखें तो 5,62,000 फॉर्म लगे थे और फॉर वैकेंसीज 1374 वैकेंसीज है वो हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर अगर हम वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज देखें तो लास्ट ईयर के अंदर देख सकते हैं कि 1374 वैकेंसीज में से 639 वैकेंसीज है वो यूआर के लिए थी, 298 वैकेंसीज हैं वो ओबीसी के लिए थी। ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कैटेगरी वाइज में भी परसेंटेज होता है, फिक्स परसेंटेज, कि ओबीसी की कितनी वैकेंसीज टोटल वैकेंसीज का परसेंटेज वाइज के अंदर है, तो उससे एक डिपेंड करता है कि ओबीसी की कट ऑफ हमें लास्ट ईयर की तरह ही डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा, इस टाइप से वो। अब बात करते हैं इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2018 के अंदर है स्टूडेंट्स प्री में क्वालिफाइड हैं वो 10,000 थे टोटल, मतलब सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का मिला के, और उस टाइम पे वैकेंसीज थी 1800। तो अगर मल्टीपल फैक्टर निकालें तो मतलब जितनी वैकेंसीज थी उसका 5.7 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया था टायर 1 के अंदर, और 2019 के अंदर देखें तो 4.9 टाइम्स कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था, 2020 के अंदर 7.1 को, और 2022 के अंदर 6.8 टाइम्स कैंडिडेट्स को, और 2023 के अंदर 8.8 टाइम्स कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फुल टू एसएससी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन कितने स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर रहा है, कुछ यहाँ पर एसएससी का फिक्स पैटर्न नहीं है। तो इसलिए ये एज्यूम कर पाना कि कितने स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करेंगे कि एसएससी वो बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि वो फुल टू एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है। वो एसएससी की मर्जी चलती है कि वो 5 गुना करे, 7 गुना करे, 8 गुना कैंडिडेट्स को करे, और जैसे ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो ऊपर नीचे होंगे तो उस हिसाब से कट ऑफ है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी। पर यहाँ पर हम इनका मीन लेके चलेंगे तो मीन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसके कितने स्टूडेंट्स हैं अप्रोक्सीमेट क्वालिफाई हो सकते हैं।
तो अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे पहले हम एक बार नज़र डालते हैं 2019 की कट ऑफ के ऊपर। तो 2019 की कट ऑफ के अंदर अगर सिविल का देखें तो सिविल के अंदर आपको एससी के अंदर कट ऑफ देखने को मिली थी 101, और ट्राइब के अंदर भी सेम ही कट ऑफ आपको देखने को मिली थी 102, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस था। और ओबीसी के अंदर जो कट ऑफ देखने को मिली थी वो थी 115, ईडब्ल्यूएस के अंदर 112 कट ऑफ थी, और वहीं पर यूआर के अंदर 123 की कट ऑफ मार्क्स है वो आपको देखने को मिला था। अब अगर 2020 का देखें तो 2020 के अंदर एससी कट ऑफ थी 99, ट्राइब की भी 99 थी, ओबीसी की 114 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 108 थी, और ओबीसी की यूआर की थी 120 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। इस टाइप से कट ऑफ 2020 के अंदर देखने को मिली थी। अब एक बार अगर हम और भी प्रीवियस ईयर्स का अगर डेटा को देखें तो यहाँ पर यूआर की कट ऑफ है वो आप दे सकते हैं एक ही बार चार्ट के अंदर 2015, 16, 17, 18, 19, 20 के अंदर है 103, 100, 117, 127, 123, 120। इस टाइप से हमें ग्राफ है वो देखने को मिलता है यूआर की कट ऑफ का, तो इसी का आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब बात करते हैं 2022 की, क्योंकि 21 के अंदर तो कोई एग्जाम नहीं होता। 2022 के अंदर एससी की कट ऑफ थी 86, एसटी की थी भी 86 थी, ईडब्ल्यूएस की ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की थी 107, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी 89। यहाँ पर बहुत ही लो कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। और यूआर की बात करें तो यूआर की थी 110 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लो देखने को मिली थी, तो ये बस ईडब्ल्यूएस की 1-2 साल ही स्टार्टिंग के हुआ था, और उसके बाद में आपको ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अगर करंट भी में बात करूँ तो वो आपको ज़्यादा ही देखने को मिलती है, इतनी लो कट ऑफ है वो देखने को नहीं मिलती है। 2022 में थोड़ी कट ऑफ लो भी इसलिए थी क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा क्वालिफाई किए गए थे, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड किए गए थे, इसलिए कट ऑफ हमें लो देखने को मिलती है। वो वैकेंसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वैकेंसी ज़्यादा थी, इस वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा क्वालिफाइड किए गए थे। अब बात करते हैं 2023 की। तो 2023 के अंदर अगर टोटल वैकेंसीज का देखें तो वो 1324 वैकेंसीज हमें टोटल देखने को मिली थी, और अगर उसके अंदर भी ब्रांच वाइज देखो तो आप ब्रांच वाइज है वो इस डेटा के अंदर है, देख सकते हो। अब अगर पिछले ब्रांच वाइज के डेटा के अंदर से अगर आप ओनली सिविल का निकालोगे तो 2023 के अंदर सिविल की जो टोटल वैकेंसी थी उसमें से यूआर के लिए थी 491 वैकेंसीज थी, ओबीसी के लिए 247 वैकेंसीज थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 101 वैकेंसीज थी, एससी के लिए 176, एसटी के लिए 80 वैकेंसीज, और टोटल थी 1095 वैकेंसीज हैं वो सिविल के लिए हमें देखने को मिली थी। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 2023 के अंदर जो हमें कट ऑफ देखने को मिली थी एससी के अंदर 89, और एसटी के अंदर भी 87, ओबीसी के अंदर 106, ईडब्ल्यूएस के अंदर है 98। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो आपको ऊपर ही देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग के ईयर में ही ऐसा हुआ था कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो लो देखने को मिली थी। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का देखोगे तो 10,000 स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर क्वालिफाई किए गए थे, और ये 10,000 ओनली सिविल के हैं। 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले भी होते हैं, तो वो उस डेटा में स्टार्टिंग में हमने स्लाइड में कंबाइंड डेटा दिखाया था, यहाँ पर ब्रांच वाइज डेटा की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं 2024 की। तो 2024 की अगर वैकेंसीज की बात करें तो वो हमें यूआर की देखने को मिल रही हैं अभी तक 377, ओबीसी की हैं 269 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर 97 वैकेंसीज हैं, एससी के अंदर 157 हैं, और एसटी के अंदर हैं 68, और टोटल है 968 वैकेंसीज हैं। इस टाइप से हमें तीनों ब्रांचेज की मिला के वो देखने को मिल रही हैं। अगर इन वैकेंसीज के अंदर से अगर सिविल की वैकेंसीज हम कैलकुलेट करें तो वो निकल के आती हैं एससी के लिए 128, ट्राइब के लिए 58, ओबीसी के लिए 236 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 81 है, यूआर के लिए 285 है, और इस तरीके से इनका टोटल है वो निकल के आ रहा है 788 वैकेंसीज हैं वो 2024 के लिए हमें देखने को मिलती हैं। अगर इन वैकेंसीज के अंदर कुछ भी चेंजमेंट होता है तो आपको इन्फॉर्म है वो कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म है वो कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है किसी ईयर तो 5 साल के अंदर हमने देखा था कि किसी साल तो हम 5 गुना लेते थे, किसी साल 6 गुना, 8 गुना, 7 गुना, मतलब इस टाइप से एसएससी है वो हमें देखने को मिल रही है। पर अगर हम लास्ट 3 ईयर का एवरेज देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमने अज्यूम किया है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है अप्रोक्सीमेट 7 है वो हमें देखने को मिल सकता है। अगर इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जैसे 7 की बजाय इन्होंने 5 ले लिया या फिर 9 ले लिया, तो यहाँ पर कट ऑफ है वो थोड़ा सा उस हिसाब से रेंज से थोड़ा सा बाहर हो जाएगी। अगर इसके अंदर से 7 प्लस माइनस 0.5 का करें तो वो हमारी कट ऑफ है उसके अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगी, उसी जो कट ऑफ बताएंगे अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इतना चेंज होता है तो
इतना हमने यहाँ पर एरर परसेंटेज कैलकुलेट करके चल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम 7 गुना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग देखें तो यूआर के अप्रोक्सीमेट है, देख सकते हैं 2000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा और ओबीसी के जो कैंडिडेट्स अप्रोक्सीमेट क्वालिफाइड किए जाएंगे वो हम यहाँ पर सिविल की ही बात कर रहे हैं, वो 1652 कैंडिडेट्स निकल के आ रहे हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 568 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड किए जाएंगे और वहीं पर कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 896 कैंडिडेट्स निकल के आ रहे हैं और ट्राइब के लिए 406 कैंडिडेट्स को यहाँ पर अप्रोक्सीमेट है वो क्वालिफाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम टोटल देखें तो 5516 कैंडिडेट्स को अप्रोक्सीमेट है वो सिविल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो इस टाइप से हमने देखा कि इतने स्टूडेंट्स को लगभग क्वालिफाई किया जाएगा। अगर इसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के अंदर है कुछ ज़्यादा ही मेजर चेंज होता है तो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, उस हिसाब से एडजस्ट है वो हो जाएगी, या फिर वैकेंसीज के अंदर हमें कुछ चेंजमेंट है वो देखने को मिलता है तो उस हिसाब से एडजस्ट है वो हो जाएगी। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर अभी हम जो कट ऑफ डिस्कस करें उसके अंदर है वो आपके मार्क्स हैं वो थोड़े नीचे हों और आपका फाइनल जब रिजल्ट आए तो उसके अंदर है वो आपके मार्क्स इंक्रीज जो है मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे कट ऑफ के अंदर नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ की बात करेंगे। अभी तक जो आपको पता है आपके आंसर की के अकॉर्डिंग वो आपके रो मार्क्स हैं और रो मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स के 5 से 7 नंबर है वो इंक्रीज हुए देखने को मिल सकते हैं। पर ये नहीं है कि हर एक शिफ्ट में एक फिक्स क्राइटेरिया हो जाता है कि 5 नंबर है इस शिफ्ट में सभी के बढ़ रहे हैं, वो आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स का डिफरेंस है वो एवरेज मार्क्स से कितना है, तो उस हिसाब से आपके इंक्रीमेंट है वो देखने को मिलता है। गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रिवीजन। कई स्टूडेंट्स हैं इसको इग्नोर कर देते हैं, नया कंटेंट है वो पढ़ने रहते हैं, नया कंटेंट है वो पढ़ते रहते हैं, नई चीज़ें सीखते रहते हैं, पर जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसका रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम यहाँ पर आपके रिवीजन के लिए टेलीग्राम के ऊपर और यूट्यूब के कम्युनिटी टाइप के ऊपर है, दोनों जगह 15+ में क्विजेज हैं वो आपको डालते रहते हैं। दोनों जगह के क्विजेज हैं वो दिल्ली के डिफरेंट होते हैं, तो मतलब अगर दिल्ली का कंबाइन करोगे तो आपको 30+ में क्विजेज हैं वो आप रिवाइज कर सकते हो। क्विजेज की बात करें तो क्विजेज हैं वो आपको इंग्लिश के देखने मिलते हैं, इंग्लिश के वोकेब के क्विजेज हैं मेनली देखने को मिलते हैं और साथ में जीके के जो सब्जेक्ट हैं, जीके के सभी सब्जेक्ट के क्विजेज हैं मिक्स टाइप से आपको देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप से अगर आप टोटल देखोगे तो टोटल मंथली आपको 1000 क्वेश्चन हैं वो रिवाइज होते रहेंगे। तो यहाँ पर दोनों जगह चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन करके रखें और दिल्ली के जो सभी क्विजेज आते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट की जो फाइल है वो आपको मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज है तो उसको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट की HTML फाइल है उसको डाउनलोड करके सीधा डायरेक्ट अटेम्प्ट है वो मॉक टेस्ट को कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, अनलिमिटेड टाइम है, रीअटेम्प्ट है उसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं SSC JEE 2024 के अंदर टोटल फॉर्म फिलअप की। तो UR के अंदर 80,000 लोगों ने फॉर्म लगाया था, OBC के अंदर 2 लाख लोगों ने फॉर्म लगाया था, EWS के अंदर 31,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म लगाया था और SC के अंदर 1,13,000 ने और ट्राइब के अंदर बात करें तो वो 44,000 स्टूडेंट्स ने इसके थ्रू अप्लाई किया था। तो टोटल की बात करें तो 4,77,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अप्लाई किया था 2024 के लिए। अब बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। SSC JEE सिविल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है टायर 1 के अंदर है वो कितनी जा सकती है, जो हमारे अकॉर्डिंग डेटा के अकॉर्डिंग निकल के आ रही है एनालिसिस के अकॉर्डिंग, वो है UR की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 125 से लेके 130 की जो रेंज है इसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगी, मैक्सिमम चांसेस हैं इस रेंज के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। तो UR की जो रेंज है वो आपको देखने पे थोड़ी हाई लग सकती है। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की कट ऑफ है, एक तो आपको ये बता देते पहले कि आपकी रो मार्क्स की कट ऑफ नहीं है, रो मार्क्स आपके नीचे ही होंगे इससे और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो थोड़े ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगे। ये कट ऑफ आपको प्रीवियस ईयर्स के साथ में कंपेरिजन करोगे तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगी। पर यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के साथ में 2 इशू हैं। एक तो प्रीवियस ईयर्स में 2023 में वैकेंसीज हैं वो ज़्यादा थी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर SSC ने ज़्यादा क्वालिफाई किए थे। और फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी SSC ने ज़्यादा लिया था, तो अब की बार लग रहा है कि SSC है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो थोड़ा सा कम लेगी। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा लेती है तो वो आपको यहाँ पर कट ऑफ है इसी रेंज के अंदर देखने को मिल जाएगी। अगर कुछ ज़्यादा ही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के अंदर चेंज है वो देखने को मिलता है तो वो उस हिसाब से डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब आगे दूसरी कैटेगरीज की बात करें तो OBC की जो एक्सपेक्टेड रेंज है वो निकल के आ रही है 118 से लेकर 123 की रेंज है वो इसके अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है SSC JEE सिविल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है इतनी रहेगी।
ओबीसी के बाद में अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो आपको ओबीसी के बराबर ही देखने को मिलेगी, या फिर ओबीसी से थोड़ा सा ऊपर साइड में भी आपको देखने को मिल सकती है, या फिर थोड़ा सा लोअर साइड में। बस ज़्यादा गैप है वो आपकी बात है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम सीधा डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोग हैं वो प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करते हैं। प्रीवियस ईयर्स में माना कि यहाँ पर आपको 1300 वैकेंसीज थी, तो यहाँ पर वैकेंसीज का घटा के आप कंपैरिजन कर सकते हो। उसके बाद में आपको ये भी इशू रहता है कि यहाँ पर पेपर का लेवल है, दोनों एग्जाम्स का लेवल है वो कितना सेम था कितना नहीं था। नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट है वो लास्ट ईयर कितना था, अब की बार है वो कितना था। और जो इस कंपटीशन का लेवल है वो भी यहाँ पर डे टू डे है वो इंक्रीज होता जाता है। तो इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद में ये कट ऑफ एनालिसिस है वो किया जाता है। ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सीधा प्रीवियस ईयर के साथ में कंपेरिजन कर लिया कि यहाँ पर 1300 वैकेंसी थी, अब की बार यहाँ पर 800 है तो उससे वैकेंसीज कम है तो यहाँ पर कट ऑफ को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे का एनालिसिस है वो नहीं किया जाता है तुक्केबाजी के साथ में। अगर एससी की कट ऑफ की बात करें तो एससी की कट ऑफ है हमारे अकॉर्डिंग जो निकल के आ रही है वो रहेगी 101 से लेके 107 की कट ऑफ की रेंज है वो आपको देखने को मिलेगी। और ट्राइब के अंदर बात करें तो ट्राइब के अंदर की जो कट ऑफ की रेंज है वो आपको देखने को मिलेगी, वो है 102 से लेके 108 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी कट ऑफ हमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो सिविल के अकॉर्डिंग है, इतना हमें देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का भी एनालिसिस है वो हम कर रहे हैं, तो जल्दी उसका वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपका कौन सी एग्जाम सिविल का था या फिर इलेक्ट्रिकल का था या मैकेनिकल का था और कौन से डे को एग्जाम था, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर डाल के बताएं। साथ में अपने रो मार्क्स भी डाल सकते हैं हमसे डिस्कस करने के लिए। और इसके अलावा आपकी कोई दूसरी क्वारी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और एसएससी जेईई से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.